हेलो साथियों, उम्मीद करते हैं आप सभी लोग काफ़ी अच्छे होंगे। आइए जो है हम एनटीपीसी के या फिर जो भी वनडे एग्ज़ाम हैं उनके कुछ बेहतरीन सवाल करते हैं। देखिए पहला सवाल करते हैं। देखिए बोला गया इसमें कि ए कमा बी और सी एक साथ कार्य करते हुए एक निश्चित कार्य को 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं। कह रहा है कि ए बी से 20% अधिक कुशल है और सी बी से 50% कम कुशल है। तो कह रहे हैं कि बी अकेले समान यानी उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकता है। चलिए कोशिश करिए आप लोग। देखिए जब भी हम कोई क्वेश्चन डालते हैं, नेक्स्ट करते हैं, तो आप लोग जो है वीडियोस को रोक करके उसको हल करने की कोशिश करिए खुद से। क्योंकि अगर हम आपको 2 मिनट का या फिर 3 मिनट का समय देंगे, ठीक है, एक क्वेश्चन पे, तो 20 क्वेश्चन पे कितना जाएगा, 1 घंटे का एक्स्ट्रा समय लगेगा। तो क्लास लंबी हो जाएगी, रिकॉर्ड, ठीक है ना, रिकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, लंबी हो जाएगी। तो एक क्वेश्चन पे, ठीक है ना, उसको आप लोग वीडियोस को रोक के उसको पहले हल करने की कोशिश करिए। फिर ना हो तो उसको सोल्यूशन देखिए आप लोग। चाहे हल होने के बाद उसके सोल्यूशन देखिए आप लोग। ठीक है, तो पहला सवाल करते हैं। बोला गया कि ए है, बी है और सी है, और कह रहे हैं कि तीनों मिलकर जो है 10 दिन में करते हैं। तो कह रहे हैं कि ए जो है बी से कितना अधिक है, 20%। ए की बात कर रहा है, फिर बी की बात कर रहा है और सी की बात कर रहा है। कह रहा है ए जो है बी से कितना परसेंट ज़्यादा है कुशल, 20%। और कह रहे हैं कि सी जो है बी से 50% कम कार्य कुशल है। तो आपको पता है कि 20% का मान जो होता है बिन में कितना होता है, 1/5। ठीक है, यानी अगर हम बी को कितना माने, 5, तो कह रहे कि उससे कितना ज़्यादा होगा आपका, एक ज़्यादा होगा ए, यानी कितना दिखेगा, एक ज़्यादा यानी 6 दिखेगा। और कह रहे कि 50% कम है आपका, यानी कि आपको पता है किसी भी संख्या का 50% निकालना हो तो हम लोग दशमलव कहाँ लगाते हैं बताइए। या फिर आधा भी कह सकते हैं कि 50% का मतलब कितना होता है, आधा। यानी कह रहा है कि सी जो है बी का 50% है, यानी बी कितना आपका 5 है, और इसका कितना है 50%, यानी सी है, आधा हो जाएगा। तो आप देखेंगे रेशियो क्या दिखेगा, 6:5 अनुपात 5 तो आपको पता है कि हम अनुपात को ना तो कभी भिन्न में लिखते हैं और ना ही दशमलव में। तो ये क्या दिखेगा, 2 से गुणा करेंगे तो 6 दूना क्या दिखेगा, 12। यहाँ दिखेगा आपको क्या, 10। और यहाँ दिखेगा आपको 5। ठीक है, तो ये सब किसकी है, क्षमता का अनुपात है। ये अनुपात किसका, आपका क्षमता का। तो कह रहा है कि सभी मिलकर, यानी ये एक दिन में कितना काम करता है, 12 यूनिट। तो बी कितना करता है, 10। तो सी कितना करेगा, 5। तो कह रहे हैं कि तीनों मिलकर उस कार्य को 10 दिन में पूरा करते हैं। तो आपको पता है कि कुल कार्य कैसे निकालते हैं, कार्य क्षमता गुणे समय। तो कुल कार्य निकालते हैं, यानी ए की क्षमता है कितनी, 12 की, बी की कितनी है, 10 की, और सी की कितनी है आपकी है, एक और है आपका 30 में। तो ये दिखेगा आपको 5 की। तीनों की क्षमता और काम कितने दिन करते हैं लोग, 10 दिन। तो ये टोटल काम होगा, और इसी काम को कह रहा है कि हमको करना है किसके द्वारा, अकेले बी के द्वारा। तो बी की क्षमता है कितनी, 10 की है, और हमको पूछा गया है बी का समय। हो जाएगा आपका, तो कटेगा। ठीक है, 10 से 10 तो कट जाएगा आपका। तो क्या दिखेगा, 12, 10, 22, 5, 27 दिन। यानी बी का समय जो होगा कितना दिन लगेगा आपका, 27 दिन लगेगा। तो आपका हो जाएगा आंसर कौन सा, बी वाला, इसमें 27 दिन लिखा गया। फिर से हम बताते हैं कैसा हुआ सवाल। कह रहे हैं कि तीन व्यक्ति ए बी सी, कह रहा है सवाल में कि ए जो है बी से 20% अधिक कार्य कुशल है। कार्य क्षमता का अनुपात बोला गया है, यानी आपको पता है कि 20% अधिक है, यानी कितना हो जाएगा, 120% बढ़ के। यानी अगर बी कितना आपका 100 है, तो ए कितना होगा आपका, 20% ज़्यादा है, 120 होगा आपका। ठीक है, यानी देखेंगे रेशियो क्या दिखेगा, 5 से। ये वही यहाँ लिख लिया आपको। आप ऐसे भी कह सकते हैं कि 20% का मतलब होता है 1/5। यानी बी अगर 5 है तो उससे एक ज़्यादा कौन होगा, ए आपका। यानी 5 से कितने देखेंगे, 6। यानी ए से बी की कार्य क्षमता होगी 6 से 5 की। अब कह रहे हैं कि सी की कार्य क्षमता बी का आधा है, यानी 50% का मतलब क्या है, आधा है केवल। ठीक है, 50% कम होने का मतलब कितना बचेगा, केवल 50%, यानी कितना बचेगा, आधा। यानी 5 है तो कितना बचेगा, 5/2। तो हम रेशियो को बैलेंस करेंगे, 2 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 12, ये 10 और ये 5। तो सभी को जोड़ेंगे तो क्षमता हो जाएगी तीनों की, और तीनों मिलकर काम करते कितने में करते हैं, सवाल में कह रहा है कि 10 दिन में। तो टोटल काम और इसी काम को करना है। कह रहा है कि समान काम को अकेले कौन करेगा, बी। तो बी का कार्य क्षमता और बी के समय से गुणा करेंगे टोटल काम, और बी का समय आ जाएगा 27 दिन। अगला सवाल करते हैं हम लोग।
कह रहे कि ए जो है एक कार्य का 2/5 भाग 6 दिन में पूरा करता है, ठीक है ना। 2/5 भाग कितने दिन में करता है? 6 दिन में। तो आपको पता है कि हम एलसीएम मेथड से इसको हल करने के लिए किसी भी व्यक्ति का इसका ऑप्शन नहीं दिया गया क्या आपको? चलिए ठीक है, ये हल करते हैं। क्या है इसका आंसर? किसी भी व्यक्ति का पूरा समय होना चाहिए। तो कह रहा है कि ए जो है कार्य का 2/5 भाग कितने दिन में करता है? 6 दिन में। यानी आप हल करेंगे तो कह रहे कि 5 में से 2 काम कितने दिन में करता है आपका? 6 दिन में करता है। तो आप कह सकते हैं कि 2 से काटेंगे 3, यानी एक काम 5 में से एक काम कितने दिन करेगा? 3 दिन में। तो 5 काम कितने दिन में करेगा? 5 दिन यानी 15 दिन में। यानी ए किसी काम को जो है 15 दिन में करता है। बी उसी कार्य का 30% कितने दिन में करता है? 3 दिन में। बी उसी कार्य का 30% कितने दिन में करता है? 3 दिन। यानी 3 दिन में कितना करता है? 10%। यानी काम कितना होता है? 100%। यानी कितना दिन में करेगा? 10 दिन में। एक दिन में कितना करता है? 10%। तो 100% कितने दिन में करेगा आपका? 10 दिन में करेगा, ठीक है। अब कह रहे हैं कि उन्होंने मिलकर 4 दिन तक काम किया और शेष काम अकेले सी जो है 6 दिन में कर रहा है। तो कह रहे हैं कि बी और सी मिलकर मूल कार्य को, यानी जो पूरा कार्य है उसको कितने दिन में करेंगे? उसका 70% केवल। तो ये हल करते हैं। अभी केवल 2 ही व्यक्तियों का समय पता है आपको। एलसीएम कितना दिखेगा? 30। यानी ए जो है 15 दिन में करता है और बी 10 दिन में। तो इनका एलसीएम क्या दिखेगा? 30 का। तो इसकी क्षमता हो जाएगी एक दिन कितनी? 2। और बी की हो जाएगी कितनी आपकी? 3 हो जाएगी, ठीक है। कह रहे सवाल में कि दोनों जो है मिलकर काम कितने दिन में करते हैं? 4 दिन करते हैं, ठीक है ना। दोनों मिलकर काम कितने दिन करते हैं? 4 दिन। तो 4 दिन का काम निकालेंगे हम लोग। लिखेंगे ए प्लस बी का 4 दिन का काम, 3 का काम कितना हो जाएगा? दोनों मिलेंगे तो एक दिन में कितना करेंगे? 2 + 3 यानी 5। और 4 दिन में कितना कर लेंगे आपका? 20 काम कर लेंगे। तो बचा हुआ काम कितना दिखेगा आपका? बताइए। 10 बचेगा क्योंकि टोटल काम 30 है, उसमें से 20 तो हो गया। तो सी, सी का समय देखिए बोला गया तो इफिशियंसी निकाल सकते हैं। सी जो है कह रहा है कि 10 काम जो है, बचा हुआ काम कितना है? 10 है क्योंकि 30 में से 20 काम तो हो गया, दोनों मिलकर 4 दिन में कर दिए। तो 10 बचेगा। और सी कितना ले रहा है? मात्र 6 दिन। तो इसकी क्षमता कितनी जाएगी? 10/6, ठीक है ना। तो कह रहे हैं कि टोटल, या फिर भाग करते हैं, कितना जाएगा? 5/3। ये सी की क्षमता है। अब कह रहा है कि टोटल काम को जो है बी और सी को करना है। तो बी प्लस सी, टोटल काम करने समय पूछा गया है। कुल काम कितना आपका? 30 है। और क्षमता बी और सी की क्षमता से भाग करिए। बी की कितनी है आपकी? 3 है। और सी की आपने निकाला 5/3। तो जोड़ेंगे 3 3 9 5 14, ठीक है ना। 30/14 बटे कितना दिखेगा? 3। ये आपका है 14। 14/3 आपका। तो 3 जाएगा ऊपर। तो कितना हो जाएगा? 90/14। तो भाग करेंगे कितना आ जाएगा? 14×6 = 84, यानी 6 सही कितना दिखेगा? 84, यानी कितना बचेगा? 6 बटे यानी 14। तो भाग करेंगे तो कितना दिखेगा? 6। आधा हो जाएगा कितना? 3। और नीचे हो जाएगा 7। यानी कह सकते हैं आप लोग कि 6 सही 3/7 दिन। तो सॉरी, पूरा काम नहीं करना था इसमें। कह रहा है कि पूरे काम का तो 70% करना है, ठीक है। तो टोटल 30 काम है, इसका 70% हिस्सा लेना पड़ेगा। इसको हल करते हैं हम लोग। कह रहा है कि 30 काम है टोटल आपका। 30 काम है टोटल। 30 का कितना परसेंट? 70%, यानी 70/100। काटेंगे तो कितना दिखता है आपको? 21 काम। और आपने हल किया था तो कितना दिखा था? 14 लिख लेते हैं फिर से। एक की क्षमता कितनी है आपकी? 5/3। और दूसरे की कितनी है? 3 है आपकी। तो देखिएगा 21/14 और 3 जाएगा ऊपर। तो 7 से काटेंगे 3 बार में, 7 से 2 बार में, 9 का आधा कितना दिखेगा? 7 से 1/2 दिन आपका, ठीक है। फिर से बता देते हैं। सवाल में बोला है कि ए जो है एक कार्य का 2/5 भाग 6 दिन में करता है। कह रहे हैं कि 2/5 भाग कितने दिन? 6 दिन में। तो 1/5 कितने दिन में? 3 दिन में। तो पूरा काम एक काम यानी 5/3 15 दिन में। बी कह रहा है कि उसी कार्य का 30% भाग, यानी आपको पता है कि 30% कितने में? 3 दिन। तो काटेंगे 3 से कितना? 10%। तो 10% काम एक दिन में हो जाएगा आपका, यानी काम कितना होगा टोटल? 100%। यानी कितना हो जाएगा? ये भी 10 गुना तो ये भी 10 गुना, कितना हो जाएगा? 10 दिन आपका।
ये 10 दिन में करता है। तो आपको पता है कि एलसीएम में मेथड में जितने भी व्यक्ति होते हैं उनके सभी कार्य पूरा करने का जो समय उसका एलसीएम लेते हैं। तो केवल ए और बी काम को पता है। ए करता है 15 में, बी करता है 10 दिन में। तो इनका एलसीएम 15 और 10 का 30 दिखेगा। यानी ए जो है 15 दिन में कितना काम करता है, 30 काम। तो इसकी क्षमता देखिए कितनी की, 2 की। बी की क्षमता देखिए 3 की। सवाल में आकर के उन्होंने 4 दिन तक काम किया। तो ए प्लस बी का एक दिन काम कितना आएगा, 3 और 2 मिलकर 5। तो 4 दिन में कितना करेंगे, 20 काम। 30 में से 20 काम हो गया, बचा कितना, 10। और सी ने इस 10 काम को पूरा किया 6 दिन में। यानी सी की क्षमता निकालेंगे, काम बटे समय। काम है 10, समय 6, यानी 5/3। तरह की पूरे काम का 70%, यानी टोटल काम है 30, इसका 70%, यानी 70 बटे कितना जगह 100। हल करें तो 31 काम। कह रहे कि बी और सी कितना समय पूरा करेंगे, बाकी क्षमता से भाग करेंगे तो आएगा आपका 4.5 दिन का। अगला सवाल करते हैं। फिर एक नाव एक निश्चित दूरी को तय करने में धारा के प्रतिकूल 2 घंटे 30 मिनट का समय लेती है, और समान दूरी को तय करने के लिए धारा के अनुकूल 2 घंटे का समय लेती है। यदि शांत जल में नाव की गति कितना है, 508 किलोमीटर प्रति घंटा। तो धारा की गति क्या है आपकी, ये हल करते हैं। पहले तो प्रतिकूल चाल बोला गया है, और प्रतिकूल चाल को हम लोग कैसे नोट करते हैं, यू से, अपस्ट्रीम। और फिर बोला गया अनुकूल चाल, अनुकूल जाती है तो चाल निकालेंगे डाउन स्ट्रीम की। ठीक है, तो चाल निकालने के लिए आपको पता है कि समान दूरी है। पहले ये भी बात करते हैं, दूरी क्या है, समान है। और दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणे समय। तो दूरी बराबर तो चाल और समय क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के समानुपाती हो जाएंगे। हमको समय का रेशियो पता है, तो टाइम का रेशियो देखेंगे। कह रहे हैं कि 2 घंटे 30 मिनट, यानी कितना होता है, ढाई का मतलब 5/2 घंटे। 2 घंटे 30 मिनट का मतलब कितना हो गया, घंटे में 2.5 घंटे, यानी 5/2 घंटे। और यहाँ कितना लगता है आपको धारा के अनुकूल 2 घंटे का। तो आपको टाइम का रेशियो क्या दिखा, 5 से 4 का। तो आप कह सकते हैं कि चाल का ठीक इसका उल्टा होगा, यानी 4 से 5 का। यानी प्रतिकूल चाल क्या होगी, 4 की, तो अनुकूल क्या होगी, 5 की। ये बताइए, आपको पता है कि अनुकूल चाल और अगर प्रतिकूल चाल पता हो तो शांत जल में नाव की चाल को हम लोग ऐसे लिखते हैं। कैसे लिखेंगे, दोनों को जोड़ के आधा करते हैं, 9 बटे क्या दिखेगा, 2। और बी की अगर हम बात करें धारा की चाल को, तो कैसे निकालते हैं, अंतर से, 1/2। यानी अनुपात देखेंगे क्या दिखेगा, ये 9, ये क्या दिखेगा, 1। यानी धारा शांत जल में नाव की चाल 9, तो धारा की चाल 1। तो 9 का मान सवाल में बोला है, कह रहे हैं कि 9 का मान सवाल में, यानी धारा की चाल कितना है, 5.8 किलोमीटर प्रति घंटा। तो हमको धारा की चाल पूछा, नहीं 1 का मान पूछा। 9 से भाग करिए तो 1 दिखेगा आपको, यानी 9 6 के 54। अच्छा, पॉइंट ए का स्थान पे तो 6 बार जाएगा ये वाला आपका। ये हो जाएगा 9 6 के 54, पॉइंट 6, 40 बचेगा। 9 से कितनी बार जाएगा, 4 बार में 36। ठीक है ना, यानी 6.64 किलोमीटर प्रति घंटा आपको। सवाल में बोला है कि एक नाव एक निश्चित दूरी को तय करने में धारा के प्रतिकूल 2 घंटे 30 मिनट का समय लेती है, और समान दूरी को तय करने के लिए धारा के अनुकूल 2 घंटे का समय लेती है। तो आपको पता है कि जब दूरी बराबर हो, ठीक है, दूरी बराबर तो चाल और समय एक दूसरे क्या होते हैं, व्युत्क्रमानुपाती, उल्टा हो जाते हैं। तो टाइम का रेशियो आपको मिल जाएगा, समय का अनुपात। प्रतिकूल कितना गया, 2.5 घंटे में, अनुकूल कितना गया, 2 घंटे में। तो टाइम का रेशियो 5 से 4। तो स्पीड का रेशियो कह सकते हैं क्या दिखेगा आपको, उल्टा, यानी 4 से 5 का। यानी कह सकते हैं कि ये क्या है, अनुकूल प्रतिकूल चाल है, और ये क्या अनुकूल चाल है। तो शांत जल में नाव के चाल को कैसे निकालते हैं, प्रतिकूल चाल प्लस अनुकूल का आधा, 9/2। धारा की चाल दोनों का अंतर करते हैं और 2 से भाग कर देते हैं। तो आप देखेंगे नाव की चाल और धारा की चाल में अंतर अनुपात क्या दिखेगा, 9/2, 1/2 से 2 कटेगा तो 9 से 1। यानी 9 का मान सवाल में कितना बोला है, 5.8। तो 1 का मान भाग करके निकालेंगे, कितना आ जाएगा, 10.64 का। अगला हल करेंगे। सवाल में कह रहा है कि पीयूष अपनी मासिक आय का 29% ए को देता है, और अपनी मासिक आय का 16% बी और सी के बीच इस प्रकार विभाजित करता है कि बी को बी और सी द्वारा प्राप्त राशि का 43.5% प्राप्त होता है। यदि सी को ए द्वारा प्राप्त राशि के 37.5% से 1101 रुपया कम मिलते हैं, तो पीयूष की मासिक आय क्या है। हाँ, ये मान लेते हैं एक्स वाई जो भी आपको मानना है, फिर 100 मान लेते हैं कि पीयूष की जो मासिक आय है, कितना मान लें हम, 100 मान लेते हैं, 100 यूनिट। तो पहली बात तो कह रहा है कि इसने ए को कुछ राशि दी है 29। ए को कितना दे दिया इसने, 29 दे दिया।
ठीक है ना, 100 में से। और कह रहे हैं कि अपनी मासिक आय का 16% बी और सी के बीच इस प्रकार, यानी 16% यानी बी और सी को मिला के कितना दे रहा है, सी प्लस सी को मिला के दे रहा है टोटल का 16, ठीक है ना, 100 का 16% यानी 16 यूनिट दे रहा है। लेकिन इसमें कुछ कह रहा है कि इस प्रकार बांटा गया है कि बी को बी और सी द्वारा प्राप्त राशि का 43.5%, आइए सॉल्व करते हैं। कह रहा है कि 43.5% का मतलब कितना हो जाएगा, 43.5 बटे 100, दशमलव हटाएंगे, 2 से गुणा कर तो कितना हो जाएगा, 43 को 2 गुणा कितना हो जाएगा, 86 यानी 87 बटे कितना हो जाएगा, 200। ठीक है, यानी कह रहे हैं कि ये इसमें क्या है, बी प्लस सी दोनों है। ठीक है, कह रहे हैं कि बी को बी और सी द्वारा प्राप्त राशि का, यानी बी को कितना मिल रहा है, बी प्लस सी का योगफल 13 है, 200 है, तो उसमें बी कितना मिलेगा, 87 मिलेगा आपको। तो कह सकते हैं इसमें बी कितना है आपका और सी कितना है। बी को कितना मिला, 16 में से कितना, 87/200। तो सी को कितना मिलेगा, 16 में से 200 में से कह रहा है 87 मिला, तो कितना में घटेगा, तो 100, 113 कितने में से, 200 में से। तो ये हो गया प्राप्त राशि। कह रहे कि यदि सी को ए द्वारा प्राप्त राशि के 37.5% से 11 रुपये कम हो, यदि सी को ए द्वारा प्राप्त राशि, तो ए को कितना मिला था आपको, 29। तो कह रहा है कि इस ए का 29% का कितना, 29 का कितने परसेंट, 37.5% की बात करें हम, तो 37.5% होता कितना है, ये बात समझते हैं। 37.5% ये होता आपका 3/8, क्योंकि आपको पता है कि 1/, आपका 8 होता है कितना, 12.5%। तो उसी का कितने गुना है, 3 गुना। तो 12.5 का 3 गुना होता है 37.5, तो 1/8 का 3 गुना कितना होगा, 3/8 आपका, यानी इसका कितने गुना करना होगा, 3/8, और अंतर निकालना होगा सी द्वारा, ठीक है ना। तो सी को कितना मिला था, 16 गुणे 113/200, और अंतर कह रहा है कि 1100 कितना है, 1 है आपका। मैं फिर से समझा दे रहा हूँ। पीयूष की हमने आय कितनी मानी थी, 100, तो कह रहा है कि ए को कितना मिला, पीयूष की आय का 29%, तो 100 का 29%, 29 दिखेगा आपको। अब कह रहे हैं कि अपनी मासिक आय, यानी पीयूष जो है अपनी मासिक आय का 16% बी और सी में बांटता है, यानी पीयूष जो है 100 इसकी आय है, इसका 16%, 16 दिखेगा, यानी दोनों में 16 दे रहा है, दोनों को मिला के। अब उसमें कितना कितना हिस्सा कह रहे हैं कि बी को जो है, कह रहे हैं कि बी को, आगे यहाँ पे देखिए लिखा है, कह रहे हैं कि बी को बी और सी यानी दोनों द्वारा जो राशि मिल रही है उसका कितना परसेंट है, 43.5% मिलता है कुल का, दोनों का मिला के। तो 43.5 को हमने हल किया, 2 से हल करेंगे 10 में हटेगा, यानी 87, नीचे क्या हो जाएगा आपका 200, यानी 2, या नीचे परसेंटेज आएगा कितना, 100/200 यानी 200, यानी टोटल कितना आपका 200, उसमें से बी को कितना मिलता है, 87, यानी बी प्लस सी का योगफल कितना है, 200, उसमें से बी का मान 87, तो सी का मान क्या होगा, घटा लेंगे 200 में से तो 113 दिखेगा, यानी बी और सी का है। अब कह रहे हैं कि ए का कितना आपका 37.5%, और सी की राशि जो है उससे कितना कम है, 11 से, तो हल करेंगे इसको, ये कितनी बार में काट दें हम, 29 गुणा कर लेते हैं, कितना दिखेगा, 3×9 = 27, 3×6 = 8 बटे 8, ये दिखेगा आपका, 2 से काट लेते हैं, 8 बार में कटेगा, और 8 में 13 गुणा करेंगे 100, तो 813/104 यानी कितना हो जाएगा, 904/2, 2 तो नहीं होगा ना, तो 2 तो हमने काट दिया, 100 बचेगा आपका, ये हो जाएगा आपका नीचे 100, और देखिएगा 1101, तो लगभग में कर लिया जाएगा, क्योंकि 50,000, 60,000, 80, 70, ठीक है, काफी डिफरेंसेज है। तो 8 से काटे तो कितनी बार में कटा, 11 बार में, और इसको काट दे कितनी बार में, लगभग ये कटेगा 9 बार में। तो 8 और 11 का डिफरेंस क्या दिखेगा आपको, 3, जबकि सवाल में कह रहा है कि है कितना, ये है आपका 8 से काट दें, ठीक है ना, 11 और 9, ठीक है ना, 100 से काटेंगे 9 बार में, ये 11 से 9 का होना चाहिए ना डिफरेंस, 8 से काटा 11/7 यहाँ दिखा, 100 से 904 काटेंगे तो 9 दिखेगा आपका, ये दिखेगा आपको, ये हो जाएगा आपका 11 डिफरेंस 9, और उसका मान सवाल में कितना है, 1101, तो काटेंगे तो 2 दिखेगा, अंतर 1101, तो हमको 100 का मान चाहिए,
तो एक का निकाल लेते हैं। एक का मान कितना दिखेगा, 501 के आसपास। ठीक है, तो 100 का मान कितना दिखेगा, क्योंकि पी साइड 100 है, तो 501 में डबल जीरो बढ़ाएंगे तो 50,000 के आसपास का विकल्प दिखेगा, ये वाला आपका। ठीक है, लगभग में किया गया है। ठीक, काफी अच्छा क्वेश्चन था। अगला सवाल करते हैं हम लोग। कह रहा है सवाल में कि ए ने एक वस्तु बी को बेची 12% के लाभ पर, जिसने यानी फिर बी ने उसे 25% के लाभ पर सी को बेची। तीन व्यक्ति हैं। कह रहा है कि ए भी आगे है, यदि सी ने, हाँ ठीक है, कह रहा है कि ए है, बी है, सी है। ए ने बी को बेचा है कितने परसेंट के लाभ पे, 12% के लाभ पे। फिर बी ने उसे सी को बेचा है कितने परसेंट के लाभ पे, 25% के लाभ पे। और सी ने खरीदा उसको, ठीक है, 1750 में। तो ए के लिए वस्तु का विक्रय मूल्य, देखिए ए के लिए वस्तु का विक्रय मूल्य पूछा है यहाँ पे, ठीक है ना, क्रय मूल्य नहीं पूछा है। तो ए का मान लें, अगर सीपी मान लें कि ए के लिए कितना है, सीपी है, तो 12 का लाभ हमारा तो कितने में, 112/100 में ये बेच दिया, ठीक है ना। ये बी के लिए विक्रय मूल्य, जबकि बी ए के लिए क्या है विक्रय मूल्य, जबकि बी के लिए क्या है क्रय मूल्य। अब बी बेचेगा इसको 25 के लाभ, तो कितने में, 125/100 में, और बेचा कितने में, 1750 में। आइए हल करते हैं। हमको पूछा है, देखिए इसका मान हमको विक्रय मूल्य निकालना है, तो इसको इधर कर लीजिए। 1750 गुणे 100/125। 25 से काटेंगे 4 बार, 25 से काटेंगे 5 बार, 5 से काट दें, 5×3 = 15, 2 बज गया, 5×5 = 25, यानी 350 का 4 गुना। तो 35 का 4 गुना कितना होता है, 70 का 4 गुना कितना, 70 का 2 गुना 140, 1400 आपका। ठीक है, विक्रय मूल्य पूछा है, ध्यान रखिएगा, ए का जो है विक्रय मूल्य, यानी इसका टोटल का मान चाहिए। तो बाकी जो भी आपकी यहाँ बच रही इसको पहचान कर लेंगे हम लोग, फिर गुणा करके। अगला हल करेंगे। कह रहे हैं कि यदि पहिए की त्रिज्या 50 सेंटीमीटर है, तो 22 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए साइकिल के पहिए के परिक्रमण की संख्या क्या होगी, यानी कितने चक्कर लगेगा, चक्करों की संख्या पूछ रहा है। तो आपको पता है कि किसी भी वृत्त द्वारा, यानी जो भी आपके पहिए होते हैं वृत्ताकार होते हैं, तो दूरी पूछा जाए तो वृत्त की परिधि क्या होती है, 2πr, और चक्करों की संख्या n, तो टोटल डिस्टेंस आपको मिल जाता है, ठीक है ना, टोटल डिस्टेंस आपको मिल जाएगा। तो आपको कह रहा है कि 2π का मान कितना लीजिए, 22/7, और कह रहा है कि रेडियस आपको दिया है 50 सेंटीमीटर में है, तो हमने चक्करों की संख्या n यहाँ निकालनी है। तो टोटल डिस्टेंस कह रहा है कि 22 है, ये किलोमीटर में, जबकि यहाँ आपने देखा कि ये कितना है आपका सेंटीमीटर में, तो इसको किलोमीटर को मीटर में बदलेंगे, पहले किससे गुणा करते हैं, 1000 से, 22 किलोमीटर मीटर में हो गया। अब मीटर को सेंटीमीटर बदलने के लिए 100 से गुणा करेंगे। अब दोनों बराबर हो गए, ये भी सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर, एन का मान निकालते हैं। 22 से पहले तो 22 को काटेंगे, और 50 × 2 कितना दिखेगा, 100, तो इस 100 से काटेंगे इस 100 को, तो एन का मान दिखेगा, इधर कट गया, यानी कितना दिखेगा, 1000 × 7 दिखेगा, 7000 चक्कर लगाने होंगे। 50 सेंटीमीटर की कोई अगर त्रिज्या वाली पहिया है, तो उसको 22 किलोमीटर जाने के लिए कितना लगना होगा, 7000 चक्कर। अगला सवाल करते हैं हम लोग। वह सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात करें जो 10, 12 और 15 से क्या है, विभाज्य है। तो देखिए 10 से कटने के लिए आखिरी में 0 होना चाहिए, ठीक है, तो इसमें तो 0 है नहीं, बाकी सब में 0 है। 12 से कटने के लिए आपको 4 और किससे कटे, 3 से, तो देखिए ये भी आपका 4 से कटेगा, 3 से भी कटेगा, ठीक है ना, ये भी आपका 4 से कटेगा, 3 से, ये भी आपका 4 से कटा, लेकिन 3 से नहीं कटा। और इन दोनों में देखिए आपको पूर्ण वर्ग साथ में होना चाहिए, ठीक है ना। पूर्ण वर्ग कौन सा है आपका, स्क्वायर, नहीं 30 का स्क्वायर देखिएगा 900, तो हो जाएगा बी वाला 900। आप ऐसे भी कह सकते हैं कि हमको इसका एलसीएम लेना पड़ेगा, 10 का, 12 का और 15 का, इससे कटनल संख्या निकालेंगे तो क्या दिखेगा आपको, 60 दिखेगा। तो 60 एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। आप देखेंगे 60 के फैक्टर क्या होंगे, 15 × 4, यानी 3 × 5 × 4 कितना होता है, 2 × 2। तो वर्ग बनने के लिए आपको प्राइम नंबर जो भी आपके हैं उसके फैक्टर, ठीक है ना, जो फैक्टर हैं उसका पावर 2, यानी 2 बार होना चाहिए, तभी तो एक निकलेगा। तो एक 3 की कमी और एक किसकी कमी, 5 की, एक 3 और एक 5 की, आपका पेयर बन गया, ठीक है। तो यहाँ तक कितना था, 60, और 60 में 15 गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 60 × 15, यानी कितना दिखेगा आपको, 900। ठीक है, अगला हल करते हैं। कह रहा है कि एक दुकानदार क्रय मूल्य पर 4% की हानि पर माल बेचता है, तथा वह 1 किलोग्राम के स्थान पर
940 ग्राम का उपयोग करता है तो उसका वास्तविक लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। यदि वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, 650 रुपया। तो आपको पता है कि बेईमान दुकानदार वाले में अगर हम सीधा क्या करेंगे, सीपी से एसपी का रेशियो ले लेते हैं। कह रहे कि 4% की हानि पर माल बेचता है, अपना सामान बेचता है, तो कह रहे कि 100 रुपए की अगर लागत है तो 4 की हानि नहीं कितने बेचेगा, 96 में बेचने के लिए कह रहा है। लेकिन उसने क्या किया, बेईमानी की। उसने 1 किलोग्राम के स्थान पर जो है, 1 किलोग्राम नहीं, 1000 ग्राम के स्थान पर उसने कितना सामान दिया है, मात्र 940 ग्राम। तो जितना तौल कर देगा तो वही तो उसकी लागत होगी, यानी लागत कितने की उसकी, मात्र 940 ग्राम की, जबकि पैसा कितने का ले रहा है, 1000 ग्राम का। तो पूछा है कि लाभ या हानि। 2 जीरो यहाँ से काटेंगे और साथ में यहाँ कट गया। 94 से 96 को 2 से काट लें तो 94 2 चौके 8, 2 7 14 47, और ये जगह 48 आपका 96। यानी कह रहे कि 47 का सामान है, उसको कितने में बेच रहा है आखिरी में, 48 में। तो लाभ हो रहा है, जाहिर सी बात है। और लाभ या हानि पूछा वास्तव में कितनी है, तो कह रहे कि क्रय मूल्य यानी 47 का मान कितना है, 650 कह रहा है, और हानि कितने, लाभ कितने का आपका, 1 है। लाभ 1 कैसे का मान, कह रहे थे चूंकि 47 का मान कितना है, 650 है रुपए में, तो हमको 1 का नाम निकालना है, 1 का। तो कितनी बार जा रहा है देख लेते हैं कि 11 के आसपास का विकल्प है, ये कितना है, 12 25 है, ये 13, ये 17 है। तो देखिए 11 तो होगा नहीं, क्योंकि 11 में 47 यानी गुणा करेंगे तो लगभग कितना होगा, 470 500 आसपास, तो ये तो नहीं होगा आपका। 25 देखिए काफी ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि 47 में अगर हम 20 से गुणा करें कितना हो जाएगा, 47 को 94 हो जाएगा, तो ये भी नहीं होगा आपका। 13 चेक कर लेते हैं, 13 चौके 52, ठीक है ना, 520, और 13 7 91, ठीक है, यानी ये आसपास जा रहा है कि आपका, चेक कर लेते हैं। 13 7 कितना होता है, 13 7 8, यानी 14 से गुणा करके देख लेते हैं। 14 7 कितना होता है, 98, 9 बज गया। 14 चौक कितना होता है, 56, 56 और 10 कितना होता है, 66, यानी कितना हो रहा है, 65 के आसपास जा रहा है, ठीक है ना। तो लगभग ये 14 वाला विकल्प हो जाएगा, सही है आपका। कितने का लाभ होगा आपका। अगला हल करते हैं हम लोग। एक त्रिभुज का आधार कह रहा है कि 32 सेंटीमीटर और क्षेत्रफल कितना है, 280। एक आयत की चौड़ाई त्रिभुज की ऊंचाई का 20% अधिक है, जबकि लंबाई त्रिभुज के आधार का 87.5% है। आयत का क्षेत्रफल निकालना है, तो उसके लिए लंबाई चौड़ाई दोनों चाहिए, और उसके लिए लिंक आपको दिया गया है। कह रहे कि त्रिभुज का आधार है कितना, 32 सेंटीमीटर है। तो आपको पता है कि क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, 1/2, आधार 32 गुणे ऊंचाई, और कह रहे हैं कि 280 क्या है, सेंटीमीटर आपका स्क्वायर में होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है ना। 280 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका होना चाहिए, क्योंकि एरिया की बात करें ना हम लोग, यहाँ पे स्क्वायर होना चाहिए, ठीक। 280 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 2 से भाग करेंगे 16 बार में, 16 से काट दें, कट रहेगा आपका, 8 से काट दें 2 बार में, 8 काटेंगे 3 बार में, 24 यानी 4, 8 5 40, यानी एच का मान क्या दिखा आपको, 35/2 सेंटीमीटर। तो कह रहा है कि आयत की जो है चौड़ाई है कितनी, क्योंकि आयत का एरिया निकालने के लिए लंबाई गुणे चौड़ाई चाहिए। तो इसकी लंबाई कह रहा है कि जो चौड़ाई की बात कर रहा है कि त्रिभुज की ऊंचाई से, यानी इसकी बात कर रहा है चौड़ाई के लिए, कह रहा है कितना है आपका, त्रिभुज की ऊंचाई यानी 35/2 से कितना आता है, 20% ज्यादा, यानी कितना हो जाएगा, 120/, तो यानी सीधा 6/5 भी कह सकते हैं। लंबाई की बात करेंगे, कह रहे थे जब लंबाई जो है त्रिभुज के आधार का कितना है, 87.5%, तो 87.5% आप चेक करेंगे कितना होता है। आप देखेंगे कि 1/8 जो होता है आपका 12.5% होता है। तो 12.5 का कितने गुना है, 7 गुना है क्या, 12 7 84 और 7 5 35, हाँ ठीक है, 7 गुना, तो ये भी कितना हो जाएगा, 1/8 का 7 गुना 7/8, तो हो जाएगा लंबाई कितना है आपका, लंबाई आपका कितना बोला है त्रिभुज के आधार का, तो आधार कितना था, 32, तो 32 का कितना है, 87.5, यानी कितना हो जाएगा, 7/8। हल करेंगे, ये कितना दिखेगा, 8 से काटेंगे 4, 8 दूना 16, 16 दूना 32, 2 हो गया। इसको काटेंगे 6 बार में 20 से, इसको काटेंगे 5 बार में, 5 से काटेंगे इसको 7 बार में, तो देखिएगा आपको 2 गुणे, इसे यहाँ पर देखिएगा आपको 2 गुणे 7 गुणे 7 गुणे 6, यानी 49 गुणे कितना है, 12,
12 108, 8 आखिरी में क्यों लिखी जगह पे है यहाँ पे? अरे में 588 में देख लेते हैं। 12 108, 10 बच गया, 1248, 10 58। ठीक है, तो आपका बी वाला ही है। 608 में कौन सा है? 588 है आपका। अगला सवाल हल करते हैं हम लोग। एक व्यक्ति जो है चक्रवृद्धि ब्याज पर पैसा उधार लेता है और उसे 4410 रुपए की दो बराबर अर्धवार्षिक किस्तों में लौटाता है। यदि ब्याज की दर 10% प्रति वर्ष है, जो वार्षिक रूप से संचित होती है, तो ब्याज ज्ञात कीजिए। देखिए, हमको लौटाना जो है अर्धवार्षिक रूप से, तो हमें अर्धवार्षिक कैलकुलेट करनी होगी। कह रहे हैं कि टोटल परिणाम कितना है आपका? 10%। तो अर्धवार्षिक क्या बनेगी आपकी? 5% बनेगी, जो कितना होता है? 1/20। तो आप कह सकते हैं कि प्रिंसिपल से अगर हम इंस्टॉलमेंट अगर निकालना चाहें किस्त का, तो कह रहे हैं कि 20 रुपया पर लगाते हैं। पहले पहले किस्त के बारे में बात कर रहे हैं। तो कह रहे हैं कि 20 से कितना आपका किस्त होगा? 1 के बाद यानी 21 में। और दूसरे चक्र में क्या होगा? स्क्वायर बन जाता है। 20 का स्क्वायर हो जाएगा 21 का स्क्वायर। तो आप देखेंगे किस्तें तो बराबर है। ठीक है, यहाँ पे 21 है, यहाँ पे 21 का स्क्वायर, तो 21 से गुणा कर लेते हैं। तो देखिएगा कितना आपका? 21 गुना 42 यानी 420। और यहाँ दिखा कितना आपको? ये दिखा 21 एकम 21, 441। दूसरे साल भी आपका किस्त तो बराबर है 441। हम प्रिंसिपल की बात करते हैं। 20 का स्क्वायर कितना दिख रहा है? 400। तो कह रहे हैं कि 441 जो सवाल में है किस्त, जो कितना है? 441 गुणे 10, आखिरी में जीरो भी है, यानी कितने गुना हो रहा है? 10 गुना। तो हमसे पूछा है क्या? ब्याज केवल। तो आप देखेंगे ब्याज, तो मूलधन निकालेंगे, जीरो हो जाएगा, दो हो जाएगा, 8, 820। और यहाँ 8, 8, 1, तो ब्याज क्या दिखा आपको? 881 में से कितना 820 बैंक कितना दिखेगा? 61। तो 10 गुना ये भी हो जाएगा आपको, कितना हो जाएगा? 610 रुपये का। 610 रुपये टोटल ब्याज मिलेगी। अगला सवाल हल करते हैं हम लोग। कह रहा है कि यदि एक संख्या 1397 से 16% अधिक है और दूसरी संख्या 2794 से 32% अधिक है, तो पहली संख्या का दूसरी संख्या से अनुपात क्या है? पहली संख्या का दूसरी संख्या से अनुपात क्या है? कह रहे कि पहली संख्या है कितनी? एक संख्या है 1397 और उससे कितना ज्यादा है? 16%, यानी कितना ज्यादा है? 16% ज्यादा, यानी 116%, यानी 116/100। एक संख्या है दूसरी जो है, एक संख्या की संख्या 2794 से कितना ज्यादा है? 32%, यानी कितना? 132 बटे कितना हो जाएगा? 100। ये तो कट गया आपका। और क्या कट रहा है? चेक कर लेते हैं। 16, 132, 1397, 2794। अब देखेंगे ये जो है 1397 है कितना, इसको दो बार में काटेगा। 2794 को 13 दूना 26 और 97 का 2 गुना 94 आपका, यानी 2794। दो से काटेंगे तो 2 5 10, 2 8 16, 58 बार में, यानी 58 रेशियो 132। अभी भी कट रहा है किससे? दो से, चार से। दो से कट रहा है 58, 29 दिखेगा आपको। ये हो जाएगा 29, दो छः के 12, दो छः के 12। तो ये दिखेगा 29 से 66 का विकल्प। कह रहा है कि एक संख्या 1397 से, ठीक है, कितना परसेंट ज़्यादा है? 16% ज़्यादा। तो कोई भी संख्या अपने आप में 100% होती है, तो 16% बढ़ाएंगे तो 116% हो जाएगी, यानी 1397 का कितना परसेंट दिखेगी? 116%। यहाँ एक दूसरी संख्या है, जो एक संख्या देखी गई 2794, उससे कितना ज़्यादा है? 32%। अनुपात निकालना है केवल आपको। अगला सवाल हल करेंगे। कह रहे कि तीन दोस्त जो हैं, ए कमा बी और सी के पास क्रमशः 45,000 रुपये, 54,000 रुपये और 81,000 रुपये हैं। यदि वे अपनी राशि का क्रमशः 10%, 20% और 30% खर्च करते हैं और शेष राशि बैंक में बचाते हैं, यानी जमा करते हैं, तो बताइए ए की बचत बी की बचत का कितना परसेंट है? और क्या कह रहे हैं? और सी का कुल धन ए की बचत का कितना परसेंट है? बताइए कि ए की बचत बी की बचत का कितना परसेंट है। ठीक है, तो इसमें दो सवाल पूछे गए हैं। एक तो पहला जिसमें ये सारे के सारे आंसर क्या है? कॉमन दिया गया। ठीक है, तो इसको हल करने के लिए हमको केवल इसको हल करना है कि सी का कुल धन ए की बचत का कितना परसेंट है। तो ये हल करते हैं। ए है इसमें, बी है, सी है। आय की बात करते हैं, इनकम की। तो इनकम कह रहा है कि ए के लिए तो है 45,000 रुपये,
बी के लिए कितना है आपका 54,000 रुपये, और सी के लिए कह रहे हैं कितना आपका, ये है 81,000 रुपये। हमको देखिए खर्च निकालना, एक्सपेंडिचर। ये कह रहा है कि कुल ए अपनी राशि का कितना खर्च करता है 10%। और आपको पता है कि किसी भी संख्या का 10% निकालने के लिए दशमलव का अंक लगाते हैं पीछे से एक अंक, यानी कितना 4500 रुपये। खर्च कितना कर दिया 4500 रुपये। बी कह रहा है कि कितना खर्च करता है अपनी राशि का 20%। तो पहले 10% निकालेंगे तो कितना दिखेगा, आखिरी से दशमलव एक का स्थान पे यानी 5400, तो उसका दोगुना करेंगे तो 20% दिखेगा। तो ये हो जाएगा आपका कितना, 54 का दोगुना 108, और साथ में 2 जीरो, 10,800। और सी जो है अपनी राशि का 30%। तो आपको पता है कि पहले 10% निकालेंगे फिर उसका 3 गुना करके 30% कर लेंगे। तो किसी भी संख्या का 10% निकालने के लिए दशमलव का लगाते हैं पीछे से एक अंक, यानी कितनी देगा 81। 81 से उसका 3 गुना करेंगे तो आखिरी में 2 जीरो आएगा, 3 एकम 3, 3 आठे 24, यानी 24,300 रुपये खर्च करता है। तो बचत भी हमको चाहिए। पहले में देखिए निकालने का आवश्यकता नहीं कि ए की बचत बी की बचत का कितना परसेंट है, क्योंकि सभी में विकल्प क्या है, समान है। डिफरेंस केवल दूसरे वाले में। तो हमको निकालना है कि सी का कुल धन ए की बचत का कितना परसेंट है। तो ये हल करते हैं। बचत निकालेंगे सेविंग, तो हमको मतलब है किससे, ए की बचत से, तो घटा लेंगे आय में से खर्चे जो है। देखिए 45 तो घटाना है 45,000 में से, तो 45,000 में से अगर हम 5,000 घटाएं, ठीक है, तो 40,000 बचेगा। लेकिन हमको 45 तो घटाना है, 500 जोड़ना पड़ेगा, यानी कितना हो जाएगा 40,500, ये बचत है। तो सवाल में कह रहा है कि सी का कुल धन ए का कितना परसेंट है, ए की बचत का, निकालेंगे परसेंटेज में। देखिए सी का कुल धन है कितना 81,000 है, और ए की बचत कितनी है आपकी 40,500, इसको बताना परसेंटेज में। तो आप देखेंगे सीधा कितनी बार में, 2 बार कट रहा है, 2 गुणे 100 कितना दिखेगा आपको 200%। और एक ही विकल्प है कौन सा, थर्ड वाला, इसमें यहाँ लिखा गया 200%। फिर से बताते हैं। कह रहा है कि 3 व्यक्ति हैं जिनके पास क्रमशः, कह रहा है कि ए के पास कितना है 45,000 लिखा गया यहाँ पे, बी के पास कितना है आपका 54,000 यहाँ पे लिखा गया है, सी की आय कितनी है 81,000 यहाँ पे लिखा गया। कह रहे हैं कि इनके खर्चे की बात कर रहे हैं कि वे क्रमशः अपनी राशियों का कितना परसेंट खर्च करते हैं। यानी पहले बात ए के बारे में बोला कि ए जो है अपनी राशि कितना खर्च करता है, केवल 10%, यानी 90% बचाता है। आप सीधा भी निकाल सकते हैं। ये कितना खर्च कर रहा है 20%, ये 30%। तो पूछा गया है कि ए की बचत बी की बचत का कितना परसेंट है, और सी का कुल धन ए की बचत का कितना परसेंट है। अगला सवाल करते हैं। यदि किसी चतुर्भुज के कोणों का अनुपात कह रहा है कि 4:9:11:12 है, तो छोटा कोण, सबसे छोटा कोण कौन सा है 4, इसके बारे में पूछा गया। तो टोटल योग निकालेंगे 4, देखिए 11 और 9 कितना देगा 20, 20 4 24, 24 12 मिल कितना देखेगा आपको 36। तो 36 का मान देखिए, चतुर्भुज है तो उसके आंतरिक कोणों का फल कितना होता है 360। 36 से कितनी बार में, एक का मान 10 डिग्री। तो छोटा कोण पूछा है 10 गुना कर देंगे, यानी कितना दिखेगा 40 डिग्री का आपको। ठीक, किसी भी बहुभुज का अगर आंतरिक कोणों का योगफल निकालना है तो कह सकते हैं कि 2n-4 इंटू 90। ठीक है, निकाल सकते हैं सभी कोणों का योगफल किसी भी बहुभुज के लिए, जिसमें n क्या है, बहुभुज की संख्या। अगला हल करेंगे। कह रहे हैं कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी का मान कितना है 71 है, और ए माइनस बी का मान कितना है 2 है। तो ए क्यू माइनस बी क्यू पूछा है, तो फैक्टर को चेक नहीं कर पाए क्योंकि 2 के सभी फैक्टर। ठीक है, अगला चेक 71 का भी फैक्टर होना चाहिए साथ में, ठीक है ना। आप देखेंगे कि ए क्यू माइनस बी क्यू किसमें टूटता है, ए माइनस बी। तो एक गुणनखंड तो ये बना आपका, दूसरा क्या बनता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी आपका, दूसरा फैक्टर ए बनेगा। और इसका मान कितना है 71 है, 2 के तो सारे ही फैक्टर हैं इसमें, ठीक है ना। और एक 71 है, 71 से कटने संख्या कौन कौन से, ये 142 आपका निकाल लेंगे। ए माइनस बी का मान 2 रखा है, और इसमें कितना है आपका 71, सीधा गुणा कर लेंगे तो 142 दिख जाएगा आपको। अगला हल करते हैं। एक चक्रीय चतुर्भुज है आपका। तो आपको पता है कि चक्रीय चतुर्भुज जो होता है कि इसके जो शीर्ष होते हैं सभी, ये किस पे टच करते हैं, वृत्त को टच करते हैं।
देखिए सर्किल बनाने की कोशिश करते हैं हम। ठीक है, अब देखिए हम बात करते हैं। ठीक ना, सभी जो शीर्ष हैं वृत्त पर स्पर्श करने चाहिए। तो हमको को लेना है कौन कौन सा, पी क्यू आर एस, क्रमिक रूप से रखना है पी क्यू आर एस। पी क्यू को टी तक बढ़ाया गया है, पी क्यू को पी पर मिलने के लिए, पी क्यू की बात करें, पी से क्यू की तरफ बढ़ाया गया यहाँ पे। ठीक है, और एस आर को भी, एस आर और पी क्यू को टी पर, एस आर को भी यहाँ पे बढ़ाया गया आपको, टी पे कहीं मिल रहा है। तो कह रहे हैं कि टी एस का मान कितना है, यहाँ से यहाँ जो है टोटल ये 16 है, और टी आर कितना है आपका यहाँ से यहाँ तक 12 है। पी क्यू कितना है आपका 8 है। तो पूछा क्या है, टी पी। तो आपको पता है कि छोटा, ठीक है ना, छोटे गुणे बड़े, ठीक है ना, छोटी भुजा गुणे बड़ी भुजा, यानी 12 गुणे क्या होगा 16 बराबर, यहाँ पे छोटी भुजा कितनी है 8 है, गुणे बड़ी भुजा क्या है पीटी आपका, और पीटी का मान पूछा है, पीटी या टीपी एक ही बात है। तो 8 से काटेंगे 16 है ना, 8 से 2 बार में, तो पीटी का मान क्या दिखेगा आपका 24। पीटी का ही टीपी का एक ही बात है, कितना दिखेगा आपको 24, ये हो जाएगा 24 का आपका। ठीक है, इसमें चक्री चतुर्भुज में जब भी देखिए भुजाओं को बढ़ाने पे आगे बढ़ता है, तो छोटी से बड़ी भुजा, छोटी गुणा छोटी भुजा गुणे बड़ी भुजा, यहाँ देखिए छोटी भुजा पी क्यू, फिर गुणे बड़ी भुजा, और इसी का मान बराबर होता है यहाँ पे छोटी भुजा गुणे बड़ी भुजा। अगला सवाल हल करते हैं हम लोग। यदि किसी त्रिभुज की भुजाएं कह रहे कि 21 सेंटीमीटर, 35 सेंटीमीटर और 28 सेंटीमीटर माप के हैं, तो इसकी अंतः त्रिज्या क्या है। तो पहली बात तो अंतर त्रिज्या निकालने के बहुत सारे तरीके होते हैं, उसमें से एक अंतर त्रिज्या आपको पता है कि आर बराबर होता है डेल बाई एस, यानी ये जो है त्रिभुज का क्षेत्रफल है, और ये क्या है सेमी पैरामीटर है आपका, यानी ये क्या है अर्धवृत्त है आपका। ठीक है, तो चेक करते हैं क्या ये समकोण त्रिभुज है क्या। आप देखेंगे भुजा क्या क्या दिया गया आपका, 21 है, 35 है, 28 है, तो सारे किससे कट रहे हैं आपके 7 से क्या, 7 से 3 बार में, 7 से 5 बार, 7 से 4, तो आपको पता है कि 3 4 5 क्या होता है आपका समकोण बनाता है, ठीक है ना। 3 4 5 क्या है ट्रिपलेट है समकोण बनाने के लिए, उसी का 7 गुना किया गया है। तो सीधा हम निकाल सकते हैं। ठीक है, इसको निकालना है, समकोण के लिए भी कह सकते हैं कि समकोण के अंतर्वृत्त की त्रिज्या कैसे निकालते हैं आप, लंब और आधार को जोड़ते हैं, उसमें से हाइपोटेन्यूज घटाते हैं और 2 से भाग कर देते हैं, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। तो इसमें देखेंगे लंब और आधार क्या दिखेगा आपको, इसमें कर्ण कितना है 35 है, तो इसको जोड़ेंगे 21 प्लस 28, और माइनस कर्ण कितना है 35, और साथ में घटाना भी तो है आपका 35, और साथ में 2 से भाग करते हैं। ये देखिएगा 21 और 28 में तो 49 माइनस 35/2, तो देखिए कितना, ये देखिएगा 35 यानी 14, 14 का आधा कितना दिखेगा 7 आपको, 14 है तो 14 का आधा क्या दिखेगा 7, तो 7 इसमें है क्या यहाँ पे है। या फिर हम कहते हैं कि क्षेत्रफल निकालिए तो सेमी पेरीमीटर यानी अर्ध परिमाप से भाग करिए। तो क्षेत्रफल निकाल सकते हैं क्योंकि आपका समकोण है, तो आप आसानी से निकाल सकते हैं कि क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, ठीक है ना। आर का मान निकालेंगे 1/2, क्षेत्रफल निकालिए 1/2, आधार क्या है 21, और एक लंब क्या बनेगा 28, और सेमी पैरामीटर जोड़ लीजिए 21 35 28, 8 1 9 5 14, यहाँ क्या दिखेगा 2 3 5, तो 7 और 1 8, 84, उसका आधा सेमी पैरामीटर लेना है, तो 2 से 2 कट गया 84, 21 से कितने बार में 4 बार में, और 4 से कटेंगे 28 को कितने बार में 7 बार में, तो यहाँ भी 7 आ गया, चाहे ऐसे कर चाहे ऐसे 7 आ जाएगा इसका। अगला हल करते हैं हम लोग। एक तार जो है 18,634 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल से घिरा हुआ है, जब इसे वृत्त के रूप में मोड़ा जाता है, ठीक है, तो उसका क्षेत्रफल बोला गया। जब उसी तार को एक आयत बनाने के लिए मोड़ा गया, तो उसकी भुजाओं का अनुपात क्या देखा गया 5 से 6, तो आयत देखा गया उसको भुजाओं का अनुपात क्या 5 से 6, तो आयत की छोटी भुजा की लंबाई पूछी गई। तो आपको पता है कि चाहे हम सर्किल बनाएं, तो इसमें जो भी तार लगेगी
वही तार का उपयोग हम क्या करेंगे, आयत बनाने के लिए यहाँ करेंगे, यानी पेरीमीटर पे काम करना होगा आपको, ठीक है ना। पेरीमीटर दोनों के लिए बराबर है, क्योंकि तार की लंबाई क्या होगी, दोनों की इस्तेमाल हो रही है, यानी पेरीमीटर होगा दोनों का बराबर। तो आइए इसमें बात करते हैं। कह रहे सवाल में कि एरिया बोला गया, तो पाई आर स्क्वायर, यानी पाई का मान कितना होता है 22/7। आर का स्क्वायर कह रहे कि है कितना 18,634। तो दो से काट रहेंगे तो 11 बार में, या फिर 22 से भाग करेंगे, दोनों में 18, दो 6, दो कम, दो 2 7 14, 11 से भाग करे कट रहा गया, 11/88, ठीक है ना। 88 यानी कितना हो जाएगा 5, 5 यानी 51, तो 4 हो जाएगा 44, तो कितना हो जाएगा 6 यानी 7, 11 से 10, ठीक है। तो आर स्क्वायर का मान दिखेगा 8 4 7 गुणे 7, 7 में टूट रहेगा, चेक करिए तो 7 यानी 12, 84, एक बचेगा आपका, यानी 7 गुणे 7। तो आर का मान दिखेगा, इससे केस का रूट क्या दिखेगा 11, और यहाँ पे 7 यानी कितना दिखेगा 77। रेडियस है कितनी 77 है, तो आप कह सकते हैं कि इसका परिमाप क्या दिखेगा, परिधि क्या दिखेगी, परिधि निकाल लेते हैं यहाँ पे। 2 पाई आर, यानी तार की लंबाई 2 गुणे 22 का मतलब 7, और रेडियस कितना है आपका 77। 7 से काटेंगे 11 बार में, यानी कितना दिखेगा 2 गुणे 22 गुणे 11, यही तार की लंबाई है, वही तार की लंबाई यहाँ भी होगी। तो कह रहे हैं कि जो आयत बना रहे हैं भुजाओं का अनुपात क्या 5 से 6, तो पेरीमीटर क्या दिखेगा 5 + 6 11, यानी 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई, तो लंबाई धन चौड़ाई 5 + 6 11, ठीक है ना। 5 और 6 के अनुपात में पेरीमीटर निकालेंगे तो क्या दिखेगा 6 5 11 यानी 22। तो 22 का मान सवाल में कह रहा है कि 2 गुणे 22 गुणे 11, 22 से 22 कटा तो एक का मान क्या दिखा आपको, 11 दूना 22 का सेंटीमीटर में है सर। तो कहते हैं छोटी भुजा कितनी 5, यानी 5 गुना कर देंगे 22 का, 110 सेंटीमीटर आपका, 110 आपका सी वाला। अगला हल करते हैं हम लोग। कह रहे हैं कि 980 रुपए को राशि को ए कमा बी और सी के बीच इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि ए को बी के हिस्से का 3/7 मिलता है और सी को ए का 75% मिलता है। पहली बात तो 3 लोग हैं तो बना लेते हैं, ए है, बी है, सी है। कह रहा है कि ए को बी के हिस्से का 3/7, तो अगर इसको 7 मान लें तो इसका 3/7 यानी 3 दिखेगा सीधा, ठीक है। बी को अगर 7 मान लें तो उसका 3/7 करेंगे तो 7 7 करेंगे तो क्या दिखेगा, ए का मान 3 दिखेगा। आप कह रहे हैं कि सी को ए का 75%, यानी सी को ए का 75% का मतलब कितना होता है 3/4, क्योंकि 75% यानी 75/100, 25 से काटेंगे 3, और ये 4 बार 3/4, यानी सी को कह रहा है कि ए की राशि का कितना मिलता है बताइए 3/4। तो ए को मिला कितना है आपका 3, और इसका कितना 3/4। तो देखिए आपको पता है कि अनुपात को ना तो कभी भिन्न में रहता है ना ही दशमलव में, तो आप 4 से गुणा करेंगे तो 4 से 12 दिखेगा, 4 7 28 दिखेगा, और ये 9 दिखेगा। सी का हिस्सा बोला गया, कह रहा है कि सी का हिस्सा, और टोटल देखेंगे 980 रुपये हो रहे हैं। जोड़ेंगे 12 28 कितना दिखेगा 40, 40 9 49, 49 का मान सवाल में कितना है 980 रुपये, काटेंगे तो कितना दिखेगा एक का मान 20 रुपये के बराबर। तो आपको निकालना है सी का हिस्सा, यानी कितने गुना 20 गुना 9 दूना 18, 180 रुपये। ये देखिएगा सी वाला ऑप्शन है। अगला सवाल हल करते हैं हम लोग। कह रहे हैं कि 25a² + b² बराबर 60 है। तो कह रहा है कि ए बी, जहाँ कह रहा है कि ए बी है कितना 4 के बराबर, जहाँ ए और बी दोनों 0 से बड़े हैं, तो पूछा किसका मान है, रूट के अंदर 125a³ + b³। तो 125a³ का मतलब कितना है 5a³ है, प्लस b³ है, इसका मान निकालना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे स्क्वायर है, यानी कह सकते हैं कि कितना है 5a² + b², ठीक है, कितना है 60। तो आप हल करना चाहें तो वैल्यू पुटिंग तो हो जाएगा आपका, ठीक है। आइए चेक करते हैं, एक फॉर्मूला सही कर लेते हैं। तो आइए हल करेंगे तो आपको पता है कि इसका जो मान दिखेगा ये होगा आपका, इसको मान a³ + b³ में तोड़ेंगे तो क्या दिखेगा, एक ब्रैकेट में 5a + b दिखेगा, और दूसरे में क्या दिखेगा आपका
5a² यानी 25 a² प्लस b² प्लस ab यानी एक जगह पे 5a है b यानी 5ab आपका इसी का मान निकालना है। तो इसको हल करते हैं, इसका हमको निकालना पड़ेगा। अगर हम इसमें कितना जोड़ दें, देखिए कितना है आपका 5a² आपका प्लस b², अगर इसमें कितना जोड़ दें 5 दूनी 10 तो इधर देखिए 60 10 जोड़ा, ab का मान कितना है 4 यानी 40 हमने जोड़ दिया यानी 100 हो गया इधर। तो आप कहते हैं कि इसका स्क्वायर बना 5a प्लस बी का होल स्क्वायर का मान कितना है 100। तो आप कह सकते हैं कि 5a प्लस बी का मान कितना दिखेगा 10, इसी में रख लीजिए, ये 10 दिखेगा आपको। और इसका मान कितना है यहाँ से यहाँ तक का, इसका मान कितना दिखा आपको 60 प्लस 5ab, ए बी का मान 4 तो कितना दिखेगा आपको 20, ठीक है। और यहाँ पे क्या है प्लस है ना, यहाँ पे माइनस था आपका, प्लस वाले में क्या होते हैं माइनस होता, तो माइनस आपका दिखेगा। देखिएगा आपको 10 गुणे 40 यानी 400 का रूट कितना दिखेगा आपको 20, ठीक है ना। माइनस वाले में पूछा गया था क्योंकि आपको पता है कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर होता है प्लस वाले में ना, तो एक ब्रैकेट में ए प्लस बी और यहाँ होता है a² प्लस b² माइनस का ए भी होता है, ध्यान रखना है। और यहाँ माइनस हो तो क्या होता है यहाँ माइनस और यहाँ प्लस हो जाता है आपका। अगला सवाल करते हैं हम लोग। कह रहे हैं, एक तांबे के तार को 12 सेंटीमीटर लंबाई और 10 सेंटीमीटर चौड़ाई एक आयत बनाने के लिए मोड़ा जाता है। यदि तांबे के तार को एक अर्धवृत्त बनाने के लिए पुनः मोड़ा जाता है तो इसकी त्रिज्या क्या होगी। देखिए जो तार जो हम जिसको मोड़ के बना रहे हैं उसकी लंबाई निकालते हैं पेरीमीटर। पेरीमीटर कैसे निकालते हैं 2 गुणे l प्लस बी से, l प्लस बी से। तो 2 l का मान कितना है 12 और b का मान कितना है 10, 22 का 2 गुना कितना है 44 सेंटीमीटर। यही तार आप लाएंगे अर्धवृत्त बनाने के लिए, तो आपको इसका पेरीमीटर सीधा आपको पता है कितना होता है 36/7 होता है, रख लीजिए 36/7। तो रेडियस निकालना है, 4 से काटने क्या 4 से 11 4 से 9 बार में, यानी आर का मान कैसे निकालेंगे, गुणा कर लेते हैं 11 गुणे 7 77/9, 9 8 72, कितना बचेगा 8 में एक विकल्प भी है आपका, ठीक है ना, यानी 8.5 सेंटीमीटर, ठीक है। पेरीमीटर दोनों के लिए बराबर होना चाहिए क्योंकि एक ही लंबाई के तार को दो आकृतियों में ढाला गया। पहले तो उससे क्या बनाया गया एक आयत, फिर उसे से एक सर्कल बना अर्धवृत्त बनाना, ठीक है ना, अर्धवृत्त बनाना। तो अर्धवृत्त का परिमाप सीधा कितना होता है 36/7 होता है। अगर पूछता, ठीक है ना, क्वाड्रेंट का पूछता आपसे तो आप कह सकते थे इसका जो मान होता है आपका इस वाला का, ठीक है ना, चौथाई हिस्सा सर्कल का, तो ये होता है 25/7, ध्यान रखना पैरामीटर के लिए। कह रहे कि वह सबसे बड़ी प्राकृत संख्या कौन सी है जिससे 127 और 156 को भाग देने पर क्रमशः 7 और 6 शेष बचे, निकाल लेते हैं। इस तरीके से सवाल में क्या करना है, पहले जो भी शेषफल उसको घटाते हैं, यहाँ 7 बचता है कितना बच रहा है 6, तो घटाएंगे तो 120 दिखेगा और क्या दिखेगा 104 दिखेगा। और हमको बड़ी से बड़ी संख्या लेनी है, मौसा भी निकालना है इसका एचसीएफ। तो दोनों में हाईएस्ट कॉमन आपको दिखेगा पहले तो जीरो, आपका यहाँ भी जीरो है यहाँ भी जीरो, यानी आपके मौसम में जीरो आएगा तो जीरो यहाँ पे दिखा गया, ठीक है ना, तो एक ही विकल्प है तो 30 आपको हो जाएगा, ठीक है। जीरो आएगा आपका दोनों में, और 12 और 15 को काटने से बड़ी संख्या क्या दिखेगा 3, यानी 30 दिखेगा आपका। बाकी 30 से भाग करके चेक भी कर सकते हैं। अगला कह रहा सवाल में आपका कह रहा है कि यदि 3x - 12, 3x - वाई का मान कह रहा है कि 12 है आपसे, और फिर क्या बोला गया है x इंटू वाई का मान 15 है, तो पूछा गया इसका मान, यानी वही a³ - b³, ठीक है, तोड़ सकते हैं इसको। तो आप कहते हैं कि 12 का मल्टीपल जो होना चाहिए 12 ने आपसे पूछा x - y/3, ठीक है ना, तो इसमें 3 से भाग कर देंगे तो क्या दिखेगा x y/3, क्योंकि 3 से भाग करेंगे तो 3 3 कटेगा तो 1 दिखेगा y/3,
और 12 में 3 से भाग करें क्या दिखेगा, 4 आपका। ठीक है, एक काम करिए, वैल्यू पुटिंग से कर लें क्या, क्योंकि एक्स इंटू वाई कितना है, 3 × 5 15 दिखेगा। एक्स का मान अगर 5 रखें तो कितना देगा, 15, और वाई का मान 3 रखें तो कितना देगा, 12 आपको। 15 में से जाएगा 12 आपका, संतुष्ट कर रहा तो कर सकते हैं। एक्स का मान कितना उठाया हमने, 5, नहीं 5 का क्यूब कितना हो जाएगा, 125। वाई का मान कितना उठाया हमने, 3, यानी 3 का क्यूब कितना, 27, और नीचे भी आपका 27 काटेंगे तो एक दिखेगा, यानी 24 दिखेगा, 124 आपका विकल्प में हाँ। ठीक है, बेसिक से करना तो वैल्यू प्रूफ से हमने एक्स का मान कितना उठाया और वाई का मान, कह रहा है कि एक्स इंटू वाई कितना है, 15, तो 3 × 5 रखेंगे। और यहाँ पे कह रहा है कि 3x माइनस वाई का मान कितना है, 12 है। तो इसमें 5 रखेंगे तो क्या दिखेगा, 3 × 5 15, और जैसे 3 का टाइम क्या दिखेगा, 12 आपका। यानी एक्स के लिए क्या हमने रखा, 5, वाई के लिए 3। ठीक है, इसके बाद अगर आप देखना चाहें तो फॉर्मूले से करने के लिए जो है कह सकते हैं कि 3x माइनस वाई हमने 4 से भाग कर 3 से भाग करना था, तो यहाँ देखिएगा x माइनस वाई बटे 3 बराबर 4 दिखेगा। और यहाँ पे x इंटू वाई का मान क्या दिखेगा, 15, और हमसे पूछा ये वाला। ठीक है, तो आपको पता है कि ये दिखेगा x माइनस वाई बटे 3, और यहाँ दिखेगा एक्स स्क्वायर, माइनस वाले साइड प्लस होते हैं, वाई स्क्वायर बटे में 9, प्लस एक्स इंटू वाई, यानी एक्स इंटू वाई बटे में क्या आएगा, 3। इसी का मान पूछा है। तो आपको पता है इसका मान तो क्या दिखेगा, 4, यानी 4 का मल्टीपल भी कह सकते हैं, किसका फैक्टर तो 4 देखा, इसका देखना पड़ेगा। 4 से कौन सा कटा, ये भी नहीं कटा आपका, ये भी नहीं कटा, ये कट गया और ये कट गया। ठीक है ना, तो आपको हल करना पड़ेगा, इसका मान निकालना पड़ेगा। इसका स्क्वायर कर लेते हैं, ये दिखेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटे 9, माइनस है तो माइनस दिखेगा। ठीक है ना, 2 × x y बटे में 3 बराबर कितना दिखेगा, 16। यहाँ से इसका मान निकाल सकते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटे 9, 16, और प्लस 2 x y का मान कितना है, 15 दूना 30, 3 से भाग करें कितना दिखेगा, 10, यानी कितना हो जाएगा, 26। यहाँ 26, और प्लस xy का मान कितना है, 15 में 3 से भाग करें जो 5, 4 × 26 5 31, 4 कम 4 4 3 12 124 आपका। ठीक है, फिर इतना ही रखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को।